अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। होपफुली जी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ जनाब। आज का जो व्लॉग है गाइस वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज जो है मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टोरी बता देती हूँ कि जो भाई साहब है वो हमें ना डेली बाहर से शॉपिंग करवा देते थे। कहीं भी हम लोग जाते थे, कुछ अच्छा लगता था हम लोग ले लेते थे। तो जब हम लोग कहते थे भाई आप लोग कोई शर्ट ले लो या कोई जॉगर या कुछ भी, मतलब अपने लिए कोई एक चीज़ बाय कर लो, तो कहते थे जी मैंने अभी अगले दिन किया, आप लोगों के आने से पहले ही मैंने किया, मैंने ये किया वो लिया। और ये सच है, वाकई बंदा शॉपिंग करते ही रहता है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारी चॉइस से ना कुछ शॉपिंग करें। तो यहाँ पे ये होता था कि जब भी हम लोग बोलते थे कहते नहीं बहुत चीज़ें हैं एक्स्ट्रा हो गई हैं, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, ये है वो है। तो आज जो है ना उनको ना मतलब कि शूज़ वगैरह लेना उनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि सीन ये हुआ था कि उन साहब ने ना जब वॉशिंग मशीन में शूज़ डाले तो वो जो वॉशिंग मशीन है ना उसने शूज़ के ना छोटे छोटे पीस कर दिए, लेकिन जितने उनके शूज़ थे सारे उन लोगों फट फुट गए और एक दो पेयर उसके पास बचे थे। तो फिर आज जो एक बहाना हमारे पास ये भी था कि अब तो रहे ही नहीं है, तो अब तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक दो से तो काम नहीं चलता, बंदे का डेली एक दो शूज़ तो नहीं पहन सकता। तो यहाँ पे जनाब उनके लिए हम लोग ने शूज़ वगैरह लिए। उसके बाद हम लोग शर्ट्स वाली साइड पे आ गए थे, तो शर्ट्स भी उन्होंने ली थी, अम्मी की पसंद की 3-4। तो उसके बाद जी मैंने कहा कि हम लोग ना यहाँ पे कुछ और शूज़ भी आपके लिए पसंद करते हैं। तो फिर हमें भाई कह रहा था कि आप लोग खुद अपने लिए भी कुछ देख लो, यहाँ पे अच्छा लगता है तो कुछ ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, और इसका जो नाम है वो बड़ा यूनिक सा था, ब्रांड फॉर लेस। तो फिर मेरा माइंड में ये था कि हम लोग जाएं अंदर देखें इसके अंदर क्या है। तो मेरा भाई ये कह रहा था कि यहाँ पे जो है ना मैंने तो स्पेसिफिक 3-4 जगह यहाँ पे शॉपिंग कर लेता हूँ, मतलब मैंने इतनी ज़्यादा मतलब बाहर घूम फिर के इतने वाला शॉपिंग वाला सीन नहीं होता, बस माइंड सेट बना होता है कि फ़लानी जगह जाना है, ये शर्ट लेनी है, ये शूज़ लेने हैं, तो मैं ले लेता हूँ। मतलब हम लोग इतना मैं डिफरेंट जगहों पे घूम घुमा के चीज़ें नहीं लेता। तो मैंने कहा भाई वाह क्या बात है, हम लोग तो जब तक पूरा के घूम ला लें, जितने तक दिल को तसल्ली ना आए हम लोग तो कोई चीज़ लेते ही नहीं है। तो खैर जनाब यहाँ पे काफ़ी टॉयज़ वगैरह थे, मैं वो भी देख रही थी। और इसके अलावा ये जनाब अभी आप लोग व्लॉग देखते ही रहोगे या व्लॉग को लाइक भी करोगे, जल्दी से लाइक कर दो। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। और जी मोस्टली मुझे क्वेश्चन आ रहे थे जी आप दुबई परमानेंट शिफ्ट हो गई हैं या वैसे आप गई हैं, तो ये वो, तो इसका ना जो जवाब है वो मैं आप लोगों को बहुत जल्द दे दूँगी, ठीक है। और आप लोगों को क्या लगता है मैं परमानेंट शिफ्ट हुई या टेम्प्रेरी, आप लोग कमेंट में लाजमी बता देना। और इसके अलावा यार मेरा दुबई आने का जो सीन था वो 4 साल से चल रहा था, कभी कोरोना आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी वीज़ा बंद है पाकिस्तानियों के लिए, कभी कोई इशू कभी कोई इशू, तो जिस वजह से ना मैं जा नहीं सकी। और मेरी जो ड्रीम कंट्री है ना वो था ही दुबई, मतलब शुरू से था मुझे दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई घूमना है, शॉपिंग करनी है, ये करना है वो करना है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं दुबई आ भी गई और जो मेरी ख्वाहिशात थी वो भी पूरी हो गई, मैंने दुबई देख भी लिया। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट शूज़ नज़र आए थे इस तरह के, मेरे फादर मेरे लेके आए थे जब वो दुबई आए थे विजिट पे, तो वो मेरे मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं, एक दो बार मैंने पहने फिर मैंने पहने भी नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें आप लोग देखते हो ना, जब आपके पेरेंट्स या आपका भाई आपके लिए कुछ चीज़ लेके आता तो बड़ी खुशी होती है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। यहाँ पे जनाब काफ़ी यहाँ पे अब आया और फ्रॉक स्टाइल हैंग हुए थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे इनमें से देखते हैं क्या स्टफ़ है। तो ये वो कुछ क्रिंकल शेफून टाइप का स्टफ़ था इस तरह का। तो मैंने कहा चलो जी यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इनके ड्रेसेस भी कि किस तरह के, अगर मेरी समझ में कुछ आया तो मैं वो ले लूँगी। तो यहाँ पे जनाब शॉपिंग के लिए जो रश होती है ना वो मामूल के मुताबिक ही है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे उस तरह का सेल भी नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान में सेल लगती है ना तो वो धड़ा धड़ा वहाँ आती है, यहाँ पे कोई सीन नहीं है, सबको पता होता है कि कौन सी चीज़ कितनी प्राइस में मिल रही है ये वो। तो नॉर्मल ही रश होती है, इतनी ज़्यादा रश नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कॉस्मेटिक वाली साइड पे, तो यहाँ पे ना काफ़ी मैंने नेल पेंट्स वगैरह देखी हैं, और पता नहीं क्या इधर दुबई आके ना मुझे कोई नेल पेंट्स का शौक आ गया। मैं कह रही हूँ कि जो कच्ची वाली नेल पेंट नहीं थी स्टिकर्स वाली, वो बंदा लगा ले ठीक है, तब कि अपना क्या कहना चाहिए दिल खुश करने के लिए कुछ टाइम, तो फिर जो है ना उतारना भी मुश्किल जो है आसान हो जाता है, मतलब स्टिकर वाली नेल पेंट। लेकिन यहाँ पे मुझे उस तरह की नहीं मिली थी, दूसरी मिली थी तो वो मैंने ली है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था टेस्टेड नॉट अलाउड। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, कुछ लिप ग्लॉस या कुछ कंसीलर या आई लाइनर वगैरह, तो यहाँ पे मैं वो भी देख रही हूँ। और यहाँ पे जब से मैं दुबई में आई हूँ ना डेली मैंने बाहर से कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक ले जा रही हूँ, तो मैं यही सोच रही हूँ, मैंने कहा यार अब इसको यूज़ करना भी ऐसे ना हो रखे रखे जो है ना एक्सपायर ही हो जाए, क्योंकि मेरे साथ यही सीन होता है। मैं स्पेसिफिक 2-3 चीज़ें यूज़ करती हूँ, मतलब अगर लिपस्टिक लिया उसमें से एक लिपस्टिक यूज़ हो रही होती है डेली बेसिस पे, अगर कोई लाइक कुछ और लिया है तो वो एक ही चीज़ जो है ना डेली बेस पे यूज़ हो रही होती है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि और चीज़ भी यूज़ कर लूँ, या फिर मैं आलसी हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है ये उधर पड़ी हुई है बस सही है पड़ी रही है, बस अभी मेरे पास यही है मैं यही लगा लेती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा, ये नहीं तो आप लोगों ने ना कमेंट में लाजमी बताना। यहाँ पे जनाब हम लोग आ गए हैं सॉक्स लेने, क्योंकि यहाँ पे ये सीन होता है कि लास्ट टाइम ना मेरे भाई हमारे लिए ना सॉक्स लेके गया था, तो वो मतलब बड़ी अच्छी सॉक्स थी ठीक है,
अब हमारी ना काफ़ी चली थी, तो अब मेरी अम्मी कह रही थी यहाँ से ना हमने सॉक्स भी लेनी है। मैंने कहा अम्मी पास कर दिया, आप सॉक्स क्या लेनी है यहाँ पे? तो वो कहती नहीं भई यहाँ से लेनी है। मैंने कहा ठीक है देख लें। तो यहाँ पे मैं हेयर ब्रश वगैरह देख रही थी कि कितने प्यारे प्यारे क्यूट से हेयर ब्रश है। तो यहाँ पे मेरा भैया हमें यही कहता है कि जो चीज़ लेनी है ना चुप करके ले लिया करो। हम लोग ये कहते हैं कि मशवरा लेने लग जाते हैं। तो भाई कहता है भाई मशवरा किस बात का, एक चीज़ है अच्छी लगी है बंदे को, बंदा ले ले। ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। तो भी कर दूंगी। और यहाँ पे काफ़ी कुछ था इनके पास। तो यहाँ पे ना हमें छोटू सा बैग चाहिए था अपने बच्चे के लिए। एक वो बड़ा उसको शौक होता है बैग का, तो हम लोग सोच रहे थे उसके लिए छोटू सा बैग ले लें। और यहाँ पे कुछ खाने के लिए चीज़ें थी। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट चॉकलेट्स हैं खाई जा रही हूँ। और मुझे इतना डर लगता है ना वेट गेन होने से, क्योंकि मैं जो है ना पाकिस्तान से जब आई थी ना तो मैंने वेट काफ़ी कम किया हुआ था और सही लग भी रहा था, वेट मैंने कम किया है। और मेरी जो मोटिवेशन होती है वेट कम करने की वो होते हैं पुराने सूट, लाइक जो 3-4 साल पहले स्टिच कराया होता है ना, वही बस 3-4 साल आगे भी चलता रहे आता रहे। अगर मुझे आ जाए फिर मैं खुश रहती हूँ, अगर मुझे डाइट हो जाए तो फिर मुझे टेंशन लग जाती है, फिर मैं डाइट पे आ जाती हूँ और फिर वज़न कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वही सोच रही हूँ कि मैंने इतनी मुश्किल से वज़न कम किया और डेली बेस पे बाहर से खाने खा रही हूँ, मीठा खा रही हूँ, तो वेट मेरा गेन होगा। और मेरी कोई सच ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं है, बस मैं खाती पीती हूँ सो रही हूँ यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये जनाब यहाँ पे हमारी शॉपिंग जो है डन हो गई थी। और मेरा भाई मुझे कहता मोहतरमा आप जाएँ ज़रा बिल करवा के। मैंने कहा मैं नहीं जाती बिल करवाने, क्योंकि बाज़ाहिर मुझे यहाँ पे कोई रश नज़र नहीं आई, लेकिन जहाँ पे बिल रिसेप्शन पे जहाँ पे बिल हो रहा था वहाँ पे एक लाइन थी, उसमें खड़ा होना था फिर आपको बिल। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रही। मैंने कहा आप इतना जाके बिल पे करो, मैं यहाँ पे ना थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे पौने शोने नज़र आ रही थी, तो फिर इस पर मैंने थोड़ा व्लॉग बना लिया। और मेरा भाई मुझे कहता जब तुम शॉपिंग करती हो ना कि ये लूँ ना लूँ, ऐसा करो ना करो। अम्मी भी मेरी यही कह रही थी कि तुम इस पर व्लॉग बनाया करो ना, तुम्हारे ज़्यादा चलेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे मैं नहीं, मतलब बोरिंग वाले नहीं बनाना चाह रही। और मुझ पर वो लोग तंज कर रहे थे, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों इतना देर क्यों लगाती हूँ, मुझे नहीं समझ आती। उसके बाद ये जनाब यहाँ पे जो हमारा बिल है वो ऑलमोस्ट डन होने वाला था, बारी आ गई थी हमारी भी बिल की, मतलब पे करने की लाइन जो है वो थोड़ी अब कम हो गई थी। तो यहाँ पे मैं कैप वगैरह देख रही थी। तो यहाँ पे जी जनाब हो गई हमारी शॉपिंग डन, ठीक है। और ये देखो ये है जी हमारी शॉपिंग डन, और ये हमारा बना है जी यहाँ पे बिल। तो उम्मीद करती हूँ जी आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे ना एंड पे जाके मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को ना पूरी लुक दिखाऊँ बाहर से ब्रांड फॉर लेस की।